Hello बच्चों, let's start the question. The question says the solubility of KCl is relatively more in where D is the dielectric constant. हमें क्या बताना है? हमें बताना है solubility of KCl बतानी है और जो जिसकी किसकी ज़्यादा है. अपने पास चार ऑप्शन दिए हैं, चार ऑप्शन में से देखिए. So now let's start it with the key concept. अपने key concept क्या आएगा अभी हमारा? की कॉन्सेप्ट देखिए. पहले तो हम देखते हैं अपना की कंसेप्ट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. डी अपने पास क्या, इनका क्या देगा? हमारे पास चार ऑप्शन देंगे. चार में क्या है? फर्स्ट C6H6, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? 0 है. सेकंड CH3 ट्वाइस CO, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 है. थर्ड CH3OH, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 32 है. और डी CCl4, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? 0 है. तो अभी हमें देखते हैं हमारा की कंसेप्ट क्या आएगा. हमें सोलिबिलिटी बताने है किसकी ज़्यादा है अपने पास इन चारों में से. तो अपने पास पहले हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ही देखते हैं. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की कंसेप्ट. तो अपने पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? मेजर ऑफ इट्स एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्जेस. क्या होता है? मेजर ऑफ इट्स एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी. मेजर ऑफ इट्स एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ये क्या होता है हमारे पास? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है. अभी देखिए, अभी हमारे पास क्या होता है? हमारे पास जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? सोल्युबिलिटी के. क्या होगा? देखिए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज directly proportional to the डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? सोल्युबिलिटी के. इसके सोल्युबिलिटी. तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सोल्युबिलिटी के. तो अपनी सोल्युबिलिटी ज्यादा किसकी होगी? जिसकी ज्यादा होगी, जिसका ज्यादा क्या होगा हमारे पास? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा. तो अपने पास देखिए, अपने पास हम देखते हैं ए क्या हमारे पास? C6H6, उसका हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? 0 है. ठीक है. तो अपने पास 0 है तो इसकी सोल्युबिलिटी क्या होगी? लेस होगी, कम होगी. 0 मतलब सोल्युबिलिटी पे क्या है? बहुत कम है. ठीक है. अब हम बी देखते हैं. बी क्या हमारे पास? बी क्या हमारे पास? बी है CH3 ट्वाइस CO, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? 2 है. तो इसकी सोल्युबिलिटी क्या होगी? सोल्युबिलिटी मोर देन C6H6. C6H6 से क्या है? ज्यादा है. अब हम थर्ड देखते हैं. थर्ड क्या हमारे पास? C क्या है? CH3OH, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? 32. तो इसकी सोल्युबिलिटी क्या होगी हमारे पास? बहुत ज्यादा होगी. तो सोल्युबिलिटी हाई. ठीक है. सोल्युबिलिटी क्या है? मोर है. सोल्युबिलिटी मोर देन C6H6 एंड CH3 ट्वाइस CO. तो इसकी क्या है? ज्यादा है. अभी हम फोर्थ देखते हैं. फोर्थ क्या हमारे पास? CCl4, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? 0 है. तो इसकी की भी सोल्युबिलिटी क्या होगी? सोल्युबिलिटी लेस देन, किससे लेस देन होगी हमारे पास? सोल्युबिलिटी लेस देन CH3OH एंड CH3 ट्वाइस CO. तो अब देखिए अपने पास क्या आया. अब हमारे पास ऑर्डर देखिए, ऑर्डर ऑफ सोल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या आएगा हमारे पास? फर्स्ट पे क्या आएगा? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसका ज्यादा है तो CH3OH, देन CH3 ट्वाइस CO, और ये इसका क्या है? ज्यादा है किससे? C6H6, और इसकी CCl4 की क्या है? सेम है. तो ये दोनों इक्वल. तो ये क्या आ गया हमारे पास? ऑर्डर आ गया. तो सबसे ज्यादा किसकी है? सबसे ज्यादा हमारे पास क्या है? CH3OH की है. तो अपने पास कौन सा ऑप्शन है? C इज आर राइट ऑप्शन. I hope you understood it all बच्चों. Best of luck.